ईश्वर ने कभी अवतार नहीं लिया है, मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। आज अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू विरोधी होने और हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि 5 अक्टूबर यानी विजयादशमी के दिन जब तकरीबन 10,000 लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में जा रहे थे, उस दौरान वहां मौजूद दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। जबकि वायरल वीडियो में भीड़ में मंच से भगवा कपड़ों में एक शख्स बोलता दिख रहा है, उसके साथ वहां मौजूद लोग भी अपने हाथ उठाकर दोहरा रहे हैं। वहां पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति आस्था नहीं रखने और पूजा नहीं करने की शपथ दोहराई जा रही है। राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि यह वही शब्द हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाते हुए कहा था। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को फिर से दोहराया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री थावर चंद गहलोत द्वारा छपवाई गई किताब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 का भी हवाला दिया है। अब एक वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर यह लखनऊ के स्मृति उपवन की बताई जा रही है। यहाँ भी वही प्रतिज्ञाएं दोहराई जा रही हैं। क्या इस मामले में अब तक आपने कार्रवाई की बात सुनी है? सवाल उठता है कि मौजूदा दौर की पूरी राजनीति हिंदू और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही सिमट कर क्यों रह गई है? हिंदू धर्म को कभी मुसलमानों से खतरा हो जाता है तो कभी किन्हीं और से। क्या वाकई हिंदू धर्म को किसी दूसरे लोगों से खतरा है, या वाकई चुनाव और राजनीति के चक्कर में यह सब हो रहा है, जैसा कि आरोप भी लग रहे हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में पूछताछ का दौर जारी है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राजेंद्र पाल गौतम से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने उनके निवास पर पूछताछ की थी। बाद में उन्हें मंगलवार को पहाड़गंज थाने में अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजेंद्र पाल गौतम एक धर्मांतरण कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां हिंदू देवी देवताओं की कथित तौर पर निंदा की गई। उनकी उपस्थिति को लेकर पुलिस को शिकायत मिली, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपको बता दें, राजेंद्र पाल गौतम ने सोमवार को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। राजेंद्र गौतम ने अपने ट्विटर हैंडल पर उस बौद्ध दीक्षा समारोह और अपने इस्तीफे को लेकर विस्तार से बात की है। राजेंद्र पाल गौतम ने खुद को एक अम्बेडकरवादी बताते हुए अपने इस्तीफे में लिखा, वो आयोजन दीक्षा दिवस पर पूरे देश में हजारों जगहों पर होता है और उसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस जातिगत उत्पीड़न और छुआछूत के खिलाफ जो दीक्षा ली थी, बुद्ध के धर्म की विजयादशमी के दिन आयोजित कार्यक्रम में भी वही 22 प्रतिज्ञाएं अपने अनुयायियों को दी गई। 1956 से लेकर आज तक पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर साल हजारों जगह इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां करोड़ों लोग ये दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने लिखा, ये बाबा साहेब द्वारा दिलाई वही 22 प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें बीजेपी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री थावर चंद गहलोत ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 में भी छपवाया था। यह प्रतिज्ञा हर साल देश के कोने कोने में आयोजित हजारों स्थान पर करोड़ों लोगों द्वारा दोहराई जाती है। आज बीजेपी को बाबा साहब द्वारा दिलाई गई उन 22 प्रतिज्ञाओं से आपत्ति हो रही है। बीजेपी गंदी राजनीति के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। मैं इस गंदी राजनीति से आहत होकर अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राजेंद्र गौतम के इस्तीफे को जीत बताते हुए कहा, केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा गुजरात चुनाव की वजह से लिया है। गुजरात की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। आज अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। जिस तरह उनके मंत्री ने, जो अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने जो हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध में जो बातें कही थी, गलत बातें कही थी, अपमान किया था,
उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया उसकी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में जाकर जय श्री कृष्णा करते हैं, जो गुजरात में मंदिरों के दर्शन करते हैं, जो वहां चुनाव जब होता है तो राम मंदिर हो या हनुमान भक्ति अपनी दिखाते हैं, लेकिन जो छुपा हुआ एजेंडा है वो नफरत फैलाने का है। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नया वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हिंदुओं के विरुद्ध घृणा फैला रहे थे, पकड़े गए तो पूरी आम आदमी पार्टी बिल में घुस गई। सीएम केजरीवाल सहित सभी नेताओं को सांप सूंघ गया है। एक बार यह वीडियो देख लीजिए। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म ये नरक के समान है। नरक की कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं होती, स्वर्ग की कॉन्सेप्ट नहीं होती। लेकिन अगर नरक कहीं होता, कैसे होता, तो वो ब्राह्मण धर्म के समान होता। तो इस तरह से बाबा साहब ने विधान किया। मैं भी आप लोगों को, जो ब्राह्मण धर्म में आप लोग पड़े हो, उस नरक से बाहर आकर ये बौद्ध धर्म में आप लोग शामिल हो जाओ, इसलिए आह्वान करता हूं। इस वीडियो को देखकर आपके मन में कोई विचार बने उससे पहले आप राजेंद्र गौतम की वह सफाई भी सुन लीजिए जो उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कही। राजेंद्र गौतम कहते हैं, एक तरफ आप कहते हो हम हिंदू हैं, लेकिन अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर जाने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो घड़े छू लेने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो मूंछ रखने पर हत्या क्यों? हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार पर आप लोग क्यों नहीं बोलते? हम लोग ही लड़ाई क्यों लड़ते रहते हैं? इस तरह का उत्पीड़न कब तक चलेगा? इस तरह भारत को कमजोर किया जा रहा है। क्या राजेंद्र गौतम के ये आरोप गलत हैं? आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में बीजेपी के कट्टर समर्थक जगदीश गौड़ा पर अपने कॉफी बागान में 16 दलित लोगों को बंधक बनाने के आरोप लगे हैं। पुलिस अधिकारी ने इस बारे में उन्हें बात करते हुए कहा, उन्हें पिछले 15 दिनों से नजरबंद रखा गया था। 4 परिवार हैं जिनमें 16 सदस्य शामिल हैं और सभी अनुसूचित जाति से हैं। पुलिस के मुताबिक जगदीश गौड़ा और उनके बेटे तिलक गौड़ा के खिलाफ दलितों पर अत्याचार कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि दोनों फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। वहीं बीजेपी ने दूरी बनाते हुए कहा कि जगदीश ना तो पार्टी कार्यकर्ता हैं और ना ही सदस्य, वह सिर्फ बीजेपी समर्थक हैं। वह किसी भी अन्य मतदाता की तरह हैं। अब एक और खबर देखिए, यह पिछले महीने की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक शिक्षिका ने दलित छात्रा को पढ़ाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उस छोटी सी बच्ची के सामने जाति सूचक शब्द भी कहे। सोचिए, जाति की वजह से गुरु शिष्य परंपरा भी तार तार हो रही है। कि आप बच्चा क्यों भगा दिया जाता है, इसको बताया जाए, समझाया जाए। 15 दिन 10 दिन इसको बताया जाए तो कहती हैं आपके बच्चे को हम पर्सनल नहीं बैठे हुए हैं। 6 घंटे मेरे होते हैं, 18 घंटा आपके होते हैं, और ज्यादा 3-5 करोगे तो 100 नंबर बुलाएंगे, आपको लगवा देंगे। हाँ मैडम ऐसा कहती है। हाँ, और कहती हैं जो 1-2 आदमी कहो तो कहती है हमारे को मैडम जी को मारने आया है। एक और खबर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सिपाही दयाचंद को सवर्ण समाज ने उनकी शादी में घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया। बाद में दयाचंद को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। अच्छी बात यह रही कि दूल्हे दयाचंद को पुलिस सुरक्षा में घोड़ी पर बिठाकर घुमाया गया। यह मामला फरवरी महीने का है। इस तरह के सैकड़ों मामले मिल जाएंगे जहां दलित होने की वजह से लोगों को भेदभाव झेलना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या इस भेदभाव के साथ दलित समाज को हिंदू धर्म के साथ जोड़े रखा जा सकता है? बीजेपी क्या गुजरात चुनाव की वजह से इस मुद्दे को तूल दे रही है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम। नमस्कार सर, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि पुलिस ने कई बार आपसे पूछताछ की, पहले मंगलवार को, सोमवार को, फिर मंगलवार को। ये पूछताछ में आरोप क्या लगे हैं? क्या आरोप बताकर आपसे पूछताछ की जा रही है? एक्चुअली वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने अंबेडकर भवन में जो प्रोग्राम हुआ था, मैं उसमें शामिल हुआ हूँ, मैंने वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने ये गलत काम किया, लोगों की भावना आहत की है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने किसी की भावना आहत नहीं की। मैं भारत के संविधान को मानता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूँ। ये हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है कि उसकी अपनी आस्था वो कहाँ रखे। लेकिन इसके साथ-साथ ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरे की आस्थाओं की भी कद्र करें। मैं भी सबके दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की, उनकी आस्थाओं की कद्र करता हूँ। मैंने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है और जो पुलिस ने जितने सवाल पूछे मैंने उनका जवाब दिया।
उनका मुख्य रूप से जो मेन सवाल था, वो ये था कि क्या वो 22 प्रतिज्ञाएँ जो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिलवाई थी, वो 22 प्रतिज्ञाएँ आज भी प्रासंगिक हैं? तो मेरा जवाब है कि हाँ, ये 22 प्रतिज्ञाएँ आज भी प्रासंगिक हैं और वो इसलिए हैं, चूँकि हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी को पुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया, क्योंकि वो दलित थे। और अभी पिछले साल एक आईपीएस ऑफिसर की शादी थी, उनकी पत्नी आईएफएस ऑफिसर हैं और शादी में घोड़ी पर बारात निकालने पे उनको धमकियाँ दी गई। और जिस तरह मंदिर में घुसने पर हमारे लोगों की हत्या हो रही है, बहन-बेटियों की इज़्ज़त लूटकर उनकी हत्या हो रही है और उसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चुप्पी साध लेना, एक शब्द ना बोलना, देश के सारे बड़े नेताओं का चुप्पी साध लेना और आए दिन इस तरह की जाति की वजह से उत्पीड़न की घटनाएँ चल रही हैं। जो इसका मतलब है जो प्रासंगिकता उस वक़्त 22 प्रतिज्ञाओं की थी, वो प्रासंगिकता आज भी है और तब तक रहेगी, जब तक भारत से जातिवाद खत्म ना हो जाए। अब सवाल ये, मैंने कई खबरों में देखा कि पुलिस कह रही है कि शिकायत दर्ज कराई गई थी। क्या आपको ये मालूम पड़ा कि ये शिकायत किसने दर्ज करवाई थी? शिकायत भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष गुप्ता जी ने कराई है और मैं पुलिस से निवेदन करता हूँ, पहली बात मैंने कोई क्राइम नहीं किया। मैं वकील हूँ पेशे से और आज एमएलए हूँ और मैं कानून को जानता हूँ। मैं कानून की भारत के संविधान और कानून के प्रति मेरी गहरी आस्था है। सभी धर्मों की मान्यताओं के प्रति मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर उनको लगता है कि मैंने कोई क्राइम किया है, तो मैं पुलिस से कहता हूँ कि आप मुकदमा जल्दी से दर्ज करके मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप आइए मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मिठाई भेजूँगा मेरी गिरफ्तारी के लिए। कम से कम देश में और दुनिया में ये मुद्दा तो जाए कि तुम जातिवाद के मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हो। हमारी बहन-बेटियों की इज़्ज़त लूटने पर, भाइयों का कत्ल होने पर चुप्पी साध लेते हो, तब नहीं बोलते आप। 22 प्रतिज्ञाएँ जब दीक्षा भूमि में उसी दिन सेम डे ली गई, आपके 2-2 केंद्रीय मंत्री वहाँ दीक्षा समारोह में शामिल हुए हैं, तब तो आपने मुद्दा नहीं उठाया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का भी बयान सुन रहा था। वो इस पूरे मामले को गुजरात से जोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गुजरात चुनाव की वजह से ही जानबूझकर गुजरात चुनाव में इसको हिंदू कार्ड खेलने का मुद्दा बनाने की ये असफल कोशिश है। इसको हम और हमारे देश के लोग सफल नहीं होने देंगे। गुजरात के लोग बहुत दुखी हैं बीजेपी की सरकार से। पिछले लंबे शासन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हुई है और वहाँ के स्कूल पढ़ने लायक नहीं है, अस्पताल में इलाज नहीं है। वहाँ तो मैं देखा है अहमदाबाद के अंदर तो ट्रैफिक पुलिस भी प्राइवेट है। कैसा शासन चला रही है? चूंकि आपने कहा कि पुलिस ने आपसे बोला है कि क्या ये जो कुछ आपने दोहराया आज के समय में प्रासंगिक हैं। अब मेरा सवाल है कि जो विराट हिंदू सभा के दौरान जो बोला गया था, और प्रवेश वर्मा जो कि सांसद हैं, उन्होंने खुद भी बोला कि एक धर्म का आप बहिष्कार कीजिए अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो। कई सारे धर्म गुरु थे जो हाथ काटने की बात कर रहे थे, ज़रूरत पड़ने पर गला काटने तक की बात कर रहे थे। लेकिन इस मामले में पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जबकि वो बोल रहे थे। और आप खुद बता रहे हैं कि जो थावरचंद गहलोत हैं, यही असली भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। उनके केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद खुलेआम आतंक पैदा कर रहे हैं। उनके बयान से समाज, एक बड़ा समाज आतंकित हो रहा है। ये लोग नफरत पैदा करते हैं, ये जहर खोलते हैं समाज के अंदर। ऐसे भारत मजबूत नहीं होगा। अगर सब समाज कहते हैं इनका सामान नहीं खरीदना, इनसे नहीं मिलना, इनका बायकॉट करो, तो ये सब बायकॉट हो जाएगा, देश कैसे चलेगा? देश में मानवता रहेगी नहीं रहेगी? देश में अमन चैन होगा नहीं होगा? देश में भाईचारा बनेगा तो देश में शांति स्थापित होगी तो देश आगे बढ़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता देश को आतंकित कर रहे हैं। मैं तो एक वकील हूँ, जो टेररिस्ट की जो डेफिनेशन है, अगर उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और इनके बहुत सारे नेताओं के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। आपने एक रेफरेंस दिया है थावरचंद गहलोत की किताब का। क्या उस रेफरेंस पे पुलिस बात कर रही है, क्या कह रही है उसको लेकर? देखिए वो किताब डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, भारत की सरकार के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको पब्लिकेशन कराया है। उसकी उसकी प्रति जो के ऊपर उनका खुद का लेटर हेड लगा हुआ है। उनके सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत थे उस वक्त, उनका लेटर लगा हुआ है। पुराने वॉल्यूम में वॉल्यूम 17 है और नए वॉल्यूम में वॉल्यूम 40 है। मैंने उसकी कॉपी उनको दी है कि देखिए इसमें ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने छपवाई है। यही 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में छपवाई है और वहां भी उसी दिन 5 अक्टूबर 2022 को ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई है। वहां भी दीक्षा भूमि पर हर साल दोहराई जाती है और वहां पे भारत के सरकार के 2-2 केंद्रीय मंत्री शामिल रहे हैं। तो मेरे 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 उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ने पर आपत्ति क्यों? आप छुआछूत खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लोगों की हत्याएं क्यों हो रही है मूंछ रखने पर?
हमारे लोगों की मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छू लेने पर, घड़ा छूने पर हत्या क्यों हो रही है? और उस पे देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। और तो और देश के न्यायालय, उनको जिनको सुमोटो एक्शन लेना चाहिए वो भी नहीं ले रहे। इस तरीके से देश के लोगों का भरोसा उठ रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं उनके ऊपर, क्या आपको लगता है वाकई वो हिंदुत्व का भला कर रही है, या फिर सिर्फ चुनाव के समय में इस तरह के मुद्दे उछालकर? उन्हें भारत के लोगों से या हिंदुत्व से, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इसका इस्तेमाल सत्ता कैसे उनके हाथ में रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम तो किया नहीं कि लोग उनको फिर से वोट दें। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। तो जब भी चुनाव आता है, कोई ना कोई धार्मिक कार्ड खेलते हैं, कहीं दंगा कराएंगे, कहीं किसी को मरवाएंगे, कोई कुछ करवाएंगे। एक ही तरह की घटिया किस्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और इससे पूरा देश शर्मसार है। पूरी दुनिया में भारत की छवि गंदी हो रही है। समझिए मेरी बात को आप। मुझे लगता है पूरे देश के लोगों को एकजुट होना चाहिए। जो न्याय पसंद लोग, जो मानवतावादी लोग हैं, उनको नफरत पैदा करने वाली चीजों से दूर हटकर इनका विरोध करना चाहिए। जी, बहुत सही कहा आपने कि जो मानवतावादी लोग हैं उनको जुड़ना चाहिए और इस तरह के जो नफरत वाले बयान हैं उससे दूर होना चाहिए, ताकि भारत को एकजुट किया जा सके। और हिंदू, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, उसके अंदर की कुरीतियों को ठीक करने की ज़रूरत है, बजाय कि उसके नाम पर आप किसी को बेवजह आप परेशान करें या पुलिस के द्वारा परेशान करने का काम करें। आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।